संशोधन बिल जिस तरीके से लोकसभा के अंदर लाया गया और उसके बाद उसको जेपीसी के लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया गया, क्योंकि जाहिर है आज एक मजबूत विपक्ष संसद के अंदर है। और उसी जो मजबूत विपक्ष होने की वजह ही यही है, क्योंकि आज हम देख रहे थे कि किस तरीके से संसद के अंदर तानाशाह किस तरीके से तानाशाही करके 147 सांसदों को निलंबित कर देता है और फिर पीछे से कानून पारित हो जाता है। तो आज एक मजबूत विपक्ष है और हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम देशवासियों का जिन्होंने वोट करके एक मजबूत विपक्ष चुना। दूसरा ये कि आज जब हम वक्फ संशोधन बिल की बात करते हैं तो हमें थोड़ा-सा ये भी समझना चाहिए कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है, ये लाने के पीछे क्या-क्या वजह हैं मोदी जी की, और उसके पीछे किन-किन लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की जो साजिश रची जा रही है, उसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि लगातार संशोधन तो देखिए 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए और उसके बाद कई बार इसके अंदर संशोधन हुआ है। 1954 के अंदर संशोधन हुआ है, 2013 के अंदर हुआ है और फिर उसके बाद अब 2024 के अंदर ये लाया गया। 2013 में जब संशोधन हुआ था, तो ये कहा गया था कि 1995 के अंदर भी हुआ। ये 2013 के संशोधन में ये कहा गया कि एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा, जो कि तमाम जो जो विवाद हैं, उसको भी निपटाने का काम करेगा। तो उसको देख-रेख करने का काम करेगा कि किस तरीके से कहीं पर कोई विवाद होता है या कोई भी हमारे ऐसे पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी हैं, तो उनको लेकर के भी सर्वे कमिश्नर इसके अंदर अपॉइंट किया गया था। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि 2024 वक़्त संशोधन बिल ला करके क्या-क्या बदलाव करने की सरकार साजिश कर रही है। आपको याद है कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर किस तरीके से प्रधानमंत्री जी खुले मन से अ ये कह रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आ जाएगा, तो आपकी ज़मीनें हड़प ली जाएँगी, अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है, तो आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएँगे, संपत्तियाँ छीन ली जाएँगी, यहाँ तक कि भैंस तक खोलने की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं। लेकिन आज जब ये वक़्त संशोधन बिल लाया गया, तो इससे मालूम चलता है कि कहीं न कहीं आपकी जो नज़र है, आपकी नज़र और आप ये जो डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं वक़्त संशोधन बिल ला करके वक़्फ़ की ज़मीनों को हड़पने के लिए, उन पर कब्ज़े करवाने के लिए और उनको उनको हड़पने के लिए आज जो ये बिल लाया जा रहा है। क्योंकि अब अगर हम देखें, क्यों ना अगर ये सोचा जाए कि आप ये देखिए कि 2000 हम मैं 22-23 की अगर बात करूँ, तो किस तरीके से अयोध्या के अंदर 13,000 एकड़ ज़मीन को जो अयोध्या के अंदर थी, सेना की ज़मीन थी, वो किस तरीके से उसको अडानी के नाम कर दिया गया, बाबा रामदेव के नाम, कौड़ियों के भाव श्री के नाम पे हो जाती है, कैसे हो जाती है? ज़ाहिर है डी नोटिफ़ाई करके किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, कानो-कान पता नहीं चलता और फिर उसके बाद जब उसका इसका खुलासा होता है, विरोध होता है, लेकिन फिर आज देखिए करोड़ों रुपए की ज़मीन किस तरीके से ट्रांसफ़र हो गई। तो सोचने वाली बात है कि जब ये वक़्त संशोधन बिल लाया जाएगा, जिसकी आज जो शक्तियाँ हैं, जिसको ख़त्म करने की कोशिश आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये बिल पेश कर के मकसद ही यही है कि इस बिल के पीछे जो वक़्त की शक्तियाँ हैं, उसको ख़त्म कर देना। तो ज़ाहिर है आज कौन गारंटी देगा? कौन इस बात को कहेगा कि अगर ये वक़्त संशोधन बिल अगर आ जाता है, जो कि अब जिस जेपीसी के पास चला गया है, हालाँकि इसकी कमेटी बनेगी, चर्चा होगी और उसके बाद क्योंकि अब मजबूत विपक्ष है, आप कुछ भी ऐसी लागू नहीं कर पाएँगे। ज़ाहिर है जेपीसी के पास जब ये गया है तो एक कमेटी के बाद इसमें देखा जाएगा। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि संशोधन के अंदर ये कहा जा रहा है कि अब अभी तक तो मुस्लिम मेंबरान जो थे, अभी तक इस कमेटी के मेंबर थे। अब जो है अब हिंदू जो भी कोई भी महिला या पुरुष कोई भी इस कमेटी का हिस्सा बन सकता है। लेकिन आज भी ये विरोध है कि क्यों? क्या बहुत बहुत सारे ऐसे मठ हैं, बहुत सारी ऐसे अयोध्या के अंदर बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं और ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर क्या आप उस कमेटी का हिस्सा किसी मुसलमान औरत को बनाएँगे? ज़ाहिर है नहीं बनाएँगे आप। तो फिर क्यों किसी की, क्योंकि ज़ाहिर ये एक धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि देखिए मैं अगर मेरे पास कोई ज़मीन है, वो वक़्फ़ के लिए अगर मैं दान करना चाहती हूँ, वक़्फ़ करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक धार्मिक मामलों से भी जुड़ी हुई चीज़ है, क्योंकि मेरे पास कोई असदुद्दीन घर। ओवैसी ने तो कहा है हाँ। कि चाहे गुरुद्वारा हो या हिंदू के बहुत सारे संगठन हैं, उसमें गैर धार्मिक को शामिल नहीं किया जा सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में क्यों? हाँ, ज़ाहिर है वही मैं कह रही हूँ कि मैंने जो अभी कहा
कि जब आप किसी हिंदू संगठन के अंदर या किसी ऐसी धार्मिक जो संगठन है आपका, उसके अंदर आप किसी मुस्लिम महिला को या किसी मुस्लिम पुरुष को अगर आप नहीं, आप तो टिकट तक नहीं देते अपनी पार्टी के अंदर, तो आप तो, मैं तो धर्म की बात कर रही हूँ और मैं तो किसी धार्मिक संगठन की बात कर रही हूँ, तो जब उसके अंदर आप नहीं डाल सकते तो आप फिर मुस्लिम जो संगठन है या मुस्लिम बोर्ड्स बने हुए हैं, आप उसके अंदर क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? जाहिर है मकसद क्या है, क्योंकि अभी एक और अगर इसके अलावा अगर हम जमीन हड़पने के बाद और जमीनों पर डाका डालने की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तक आप कह रहे थे कि आपकी जमीनों पर डाका डाला जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने मित्रों के नाम पर वक्फ की प्रॉपर्टियां ट्रांसफर कराने के लिए ये काम हो रहे हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई के अंदर जो अंबानी का जो ये बहुत बड़ा सा आप देखते हैं कि जो बहुत बड़ा एम्पायर है, इंटालिया जिसका नाम है, तो वो भी वक्फ की जमीन पर है। बताया जाता है कि लगातार विवाद चल रहा है, अभी भी मुंबई हाईकोर्ट के अंदर ये मामला लंबित है। 2002 से ये मामला चल रहा है कि ये कहा जाता है कि जो अंबानी ने ये जो जमीन है, वो जमीन, उस जमीन को वक्फ से खरीदा था और उसके अंदर से 5 मेंबरों की सहमति थी और बाकी जो मेंबर थे जो उनकी सहमति नहीं थी, और जिसकी वजह से इसको इलीगल तरीके से भी खरीदा गया, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं उसके भी एक नॉर्म्स बने हुए हैं, कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, उसकी जो आमदनी है उसको हम कहाँ कहाँ, जैसे शैक्षिक संस्थानों के लिए, किसी अस्पताल के लिए, किसी ऐसी जगह के लिए, कब्रिस्तान या किसी ऐसी उसके लिए हम खर्च, किसी वेलफेयर के लिए हम खर्च कर सकते हैं, जाहिर है। लेकिन जो ये एम्पायर बना है, जाहिर है इसके लिए तो बिल्कुल भी किसी वक्त की ज़मीन को नहीं बेचा जा सकता, जो कि अब अभी विवाद लगातार, क्योंकि जो उस ज़मीन का जो जिसकी वो ज़मीन है, वो जो ज़मीन मालिक है, वो लगातार अभी मुंबई हाईकोर्ट के अंदर बताया जा रहा है कि कोई अनीस इब्राहिम है, वो मुंबई हाईकोर्ट के अंदर इस केस लगातार वो लड़ रहे हैं काफ़ी सालों से, और अब मुझे लगता है कि शायद अब उसका फैसला कभी भी आ सकता है, तो इस बिल को बदलने की भी कोशिश हो रही है और इसकी शक्तियों को छीनने की, क्योंकि अभी तक हम वक्फ की बोर्ड की अपनी संपत्तियों को हम अपना कह सकते हैं, लेकिन इस बिल के बाद जाहिर है वो हमारे हाथ से निकल करके जो तमाम इसके अंदर कलेक्टर, एसडीएम और बाकी और जो अपॉइंटमेंट्स होंगी, तो ये उनके अंडर चला जाएगा। तो हम नहीं चाहते हमारी ज़मीनों को, मेरी वक्फ की ज़मीनें हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी वक्फ की जो की हुई ज़मीन, दुकान या कोई ऐसा मकान जो है, लेकिन वो ऐसा भी कहाँ कहा किस जाता है कि जमीन के जो ऑनर होगा वही वक्फ कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान चले गए, उनकी जमीन है, तो फिर दूसरा कोई वक्फ कैसे कर सकता है? नहीं, देखिए जो पाकिस्तान चले गए, जो पाकिस्तान आप बता रहे हैं कि 1947 में आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान चले गए हैं, तो देखिए वो बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो सिर्फ किसी मुसलमान के पास नहीं है, वो हिंदुओं के पास भी है, वो हिंदुओं ने भी हड़प रखी है। लेकिन देखिए इसके अंदर ये इतना बड़ा घोटाला और घपला है, देखिए वक्फ बोर्ड जब 1954 के अंदर जब वक्फ एक्ट बना, तो वक्फ एक्ट के बाद ये जो वक्फ बोर्ड जब हमने बनाया, तो वक्फ बोर्ड का मालिकाना वक्फ के पास था। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि 1947 की जो ज़मीनें थी, जाहिर है वो ज़मीनें आज भी, ऐसा आप कहेंगे कि वो ज़मीनें नोटिफाई नहीं है या उन ज़मीनों का मालिकाना हक किसी के पास नहीं है, जाहिर है उन सब का बाकायदा ब्यौरा है, जितने भी संशोधन किए गए हैं, कलेक्ट जो इसके अंदर जो सर्वे कमिश्नर अपॉइंट हुआ उसके पास सब लेखा जोखा पूरा बाकायदा, इसके अंदर जो किरण रिजिजू जो ये संशोधन बिल पेश कर रहे हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के अंदर इंटरफेयर कर ही रहे हैं, और उनका पूरा पूरा हक है। तो सरकार के पास जितनी भी हमारे पास जमीनें हैं, उन सब का लेखा जोखा सरकार के पास है। तो आप ये कह देंगे कि हमें पता नहीं है, जमीनों का हमें कुछ मालूम नहीं है, कि ये बताया जा रहा है कि 10 लाख एकड़ के आसपास जो जमीनें बताई जा रही है वक्फ की जमीनें हैं, और बहुत सारी जमीनों को लेकर के विवाद भी चल रहा है, कोर्टों के अंदर वो विवाद है अखिलेश यादव कह रहे हैं लगातार। कि वक्फ बोर्ड बिल जो है एक बहाना है, लेकिन असल में रिल लैंड हो या फिर नजूल लैंड की तरह जो है कहीं ना कहीं इनकम बढ़ाना है भाजपा वाले को। हाँ, जाहिर है आप देखिए ना कि किस तरीके से हजारों हजार लाखों लाख एकड़ जमीन जो है किस तरीके से हड़प ली गई। मैंने तो आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप निकाल करके देखेंगे तो किस तरीके से डी नोटिफाई करके किस तरीके से अंबानी, अडानी और आप देखिए कि रामदेव और श्री श्री के नाम पे कैसे ये जमीनें ट्रांसफर हो जाती हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं है, तो कौड़ियों के भाव जमीनें ट्रांसफर होती हैं। तो देखिए ये सब जो खेल चल रहा है वो सिर्फ जमीन हड़पने का ये खेल चल रहा है,
और इस जो भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल कर भारतीय ज़मीन पार्टी कर देना चाहिए, हड़पाऊ पार्टी कर देना चाहिए कि किस तरीके से किसकी ज़मीन कैसे हड़पनी है। ये सिर्फ़ अपने मित्रों को फ़ायदा पहुँचाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ज़रिया है कि हम कैसे उनको और कितनी ज़मीनें उनके नाम पे हम ट्रांसफ़र कराएँ और कौड़ियों के भाव आज वक्फ बोर्ड आज देखिए ये जो ये संशोधन बिल ला करके ज़ाहिर है ये ज़मीनों को हड़पने की कोशिश थी, जो कि कहीं न कहीं नाकाम हुई है। जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी के पास भेज करके ये कोशिश नाकाम फ़िलहाल कर दी गई है। हो सकता है रद्द हो जाए। हो सकता है बिल्कुल, बिल्कुल मज़बूत विपक्ष है और मज़बूत विपक्ष बिल्कुल पुरज़ोर तरीके से इस आवाज़ को उठाने का